नमस्कार साथियों, देखिए हमें यहाँ पर साइन 60 डिग्री गुणा कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री गुणा कोस 60 डिग्री का मान हमें ज्ञात करना है। देखिए साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, अंडर रूट 3/2। कोस 30 डिग्री का मान क्या होता है, अंडर रूट 3/2, यानी कि कोस 30 डिग्री का मान साइन 60 डिग्री के मान के बराबर होता है। आगे देखिए साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2, और कोस 60 डिग्री का मान साइन 30 डिग्री के बराबर होता है, यानी कि 1/2। यहाँ देखिए अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे 3 आएगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 आएगा, प्लस 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 आएगा, लस लेंगे, लस से क्या निकल के आएगा 4, यानी कि 3 + 1 बराबर 4/4, यानी कि 1। अतः इस पर्सन का मान क्या निकल के आया, 1। अब बढ़ते हैं दूसरे पर्सन की ओर। देखिए दूसरा पर्सन है 2 गुणा tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। देखिए 2 गुणा tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान होता है 1, यानी कि tan 45 डिग्री का मान होता है 1 और 1 का स्क्वायर करेंगे, देखिए प्लस कोस 30 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 60 डिग्री के बराबर, यानी कि अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, यानी कि साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, अंडर रूट 3/2, और इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 2 गुणा 1 क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा, तो इसे हम डायरेक्ट 2 लिख देते हैं, प्लस देखिए अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा 3, और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, ठीक है, माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा 3, और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। अब देखिए ये प्लस का ये माइनस का समान संख्या है, यानी कि 0 होगा ये तो, और इसका मान क्या निकल के आएगा 2, यानी कि अंडर रूट 3/4 में से मैं 3/4 में से हमें 3/4 घटाना है, तो मान क्या आएगा 0, और इधर क्या बच रहा है 2। अतः दूसरे पर्सन का आंसर क्या हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा 2। अब बढ़ते हैं तीसरे पर्सन की ओर। देखिए तीसरा पर्सन है कोस 45 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। देखिए इसका मान हमें निकालना है, कोस 45 डिग्री का मान होगा 1/√2, सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3, प्लस कोसेक 30 डिग्री का मान होता है 2। आगे देखिए 1/√2 बटे लसा लेंगे, लसा क्या आएगा √3, √3 में √3 का भाग देंगे 2 आएगा, √3 में √3 का भाग देंगे 1 आएगा, 1 को 2 से गुणा करेंगे 2 आएगा। ठीक है, अब √3 को 2 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 2 गुणा √3। अब देखिए आगे √3 को 1 से गुणा करेंगे, क्यों करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या किया जाता है कि नीचे वाले को ऊपर वाले से गुणा किया जाता है और बीच वाले को गुणा कर दिया जाता है, यानी कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि 1/√2 में 2 + 2 गुणा √3 बटे √3 का भाग दे रहे हैं। देखिए इसे समझिए कैसे, कि यहाँ पर 1/√2 है, इसमें हम भाग दे रहे हैं किसका, 2 + 2 गुणा √3 बटे √3 का। अब देखिए जब भी आप भाग देते हैं, भिन्नों में भाग देते हैं, तब क्या किया जाता है कि √2 इस भाग को गुणागे में बदल दिया जाता है जो इधर है, यानी कि भाजक का व्युत्क्रम कर दिया जाता है, यानी कि √3 बटे 2 + 2 गुणा √3। इसलिए हम कहते हैं कि √3 को ऊपर वाले से 1 से गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पर हो रहा है ना 1 गुणा √3। अब देखिए बीच वाले को गुणा करते हैं, यानी कि √2 को इससे गुणा करना है, यहाँ पर हम √2 को इससे गुणा कर रहे हैं। ठीक है, आगे आपको ये बात समझ में। देखिए आगे देखिए ये हो जाएगा √3 बटे नीचे होगा √2 गुणा 2 + 2 गुणा √3। आगे देखिए √3 को ऐसे कैसे लिखेंगे। अब देखिए मैं इसमें से 2 को मैं निकाल सकता हूँ, 2 को मैं √2 से गुणा करूंगा, क्या हो जाएगा 2 गुणा √2। अब देखिए मैंने 2 को कॉमन निकाल लिया, क्या बचा 1 + √3। अब देखिए यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना होता, देखिए मान तो ये भी हो सकता है, किंतु हमें हर में एक पूर्णांक, प्राकृत या पूर्ण संख्या कही वो संख्या छोड़नी है, यानी कि संख्याएं अंडर रूट में नहीं होनी चाहिए बस। अब देखिए आगे अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, 1 माइनस √3 को ऊपर नीचे गुणा करेंगे। देखिए ये √3 यहाँ देखिए बटे
2 गुणा अंडर रूट 2 ब्रैकेट 1 प्लस अंडर रूट 3। हमें करना है 1 माइनस अंडर रूट 3 को ऊपर नीचे गुणा करना है, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा अंडर रूट 3 गुणा 1 माइनस अंडर रूट 3। देखिए अब a प्लस बी a माइनस बी यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए 2 गुणा अंडर रूट 2 ऐसे कैसे, अंदर देखिए 1 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। आगे देखिए इसे गुणा कर लीजिए आप, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 माइनस 3, ठीक है। अब देखिए आगे 2 गुणा अंडर रूट 2 ब्रैकेट में देखिए 1 माइनस 3 क्योंकि अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3। अब देखिए आगे अंडर रूट 3 माइनस 3, ठीक है। अब देखिए 1 में से 3 घटाएंगे -2 बचेगा, -2 को इससे गुणा करेंगे क्या आएगा, देखिए -2 को 2 गुणा अंडर रूट 2 से गुणा करेंगे तो -4 अंडर रूट 2 यानी कि -4 अंडर रूट 2। यहाँ से देखिए मैं इसे लिख सकता हूँ माइनस ब्रैकेट अंडर रूट 3 माइनस 3 बटे 4 गुना अंडर रूट 2 यानी कि मैंने नीचे जो माइनस था उसको ऊपर लगा दिया, ठीक है। कर सकते हैं हमेशा। अब देखिए माइनस को अंदर गुणा करूँगा कि ये क्या हो जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 3 यानी कि जो माइनस का 3 है वो प्लस का हो जाएगा, अंडर रूट 3 जो कि प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 4 बटे अंडर रूट 2। अब देखिए अब नीचे अंडर रूट 2 हटाने का क्या तरीका होगा कि हम ऊपर नीचे अंडर रूट 2 से गुणा कर देंगे। देखिए मैंने कर दिया अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से गुणा। अब आगे देखिए ये हो जाएगा अंडर रूट 2 3 माइनस अंडर रूट 3 बटे, देखिए अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से गुणा करेंगे 2 और 2 को 4 से गुणा करेंगे 8। अब आगे देखिए यहाँ पर अब क्या किया जा सकता है, आपको सोचिए कि हम क्या करें कि अंडर रूट 2 को अंदर गुणा कर दें पहले। देखिए ये क्या हो जाएगा 3 गुणा अंडर रूट 2, ठीक है, माइनस अंडर रूट 6, ठीक है, बटे 8। तो देखिए यहाँ पर हमने ला दिया कि 3 गुना अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6 बटे 8। तो इस तरह कोस 45 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री का मान क्या निकल के आएगा 3 गुना अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6 बटे 8। आशा है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। हालांकि लेंथी है लेकिन अगर आप हर प्रोसेस को ध्यान से समझेंगे तो ये प्रश्न आपके बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। और आपको कैलकुलेशन अच्छी तरीके से करनी आनी चाहिए कि हम कहाँ पर क्या कर रहे हैं, जैसे कहाँ पर गुणा करें, कहाँ पर भाग करें, कैसे करें। जैसे यहाँ पर हमने अंडर रूट 2 को हटाने के लिए अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 2 से गुणा किया, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। आशा है आज के तीनों प्रश्न आपके समझ में आए होंगे। अगर ये वीडियो में कुछ भी आपके समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।